परमात्मा ने, समाज ने अगर किसी को बड़ा माना है, बड़ा बनाया है, तो मैं कहना चाहता हूं उनका बड़प्पन तभी बचेगा जब वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, महापुरुषों का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, उनके दर्शन की भूख रखेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो उनका बड़प्पन, सामाजिक दायरा बचा रहेगा। क्योंकि जिसे भगवान बड़ा करता है उसे समाज भी बड़ा करता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अच्छा, कितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं पर सब थोड़ी जीतते हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं, हार का मुंह देखना पड़ता है। पर कई लोगों का हाथ भगवान ने पकड़ लिया, वो जीतने वाले को नहीं समझता कि मेरा हाथ पकड़ रखा है किसी ने, ये नहीं समझता है। पांडवों को समझा नहीं था कि हमारे साथ कौन है। पांडव तो यही मानते थे कि हमारे साथ केशव है, केशव। और केशव कौन? अर्जुन का साला। कृष्ण कौन है? अर्जुन के साले लगते हैं कृष्ण। सुभद्रा के भाई लगते हैं कृष्ण। पर जब महाभारत का युद्ध पराकाष्ठा पर चल रहा है, चारों तरफ सेनाएं टूट टूट के पड़ रही हैं पांडवों को घायल करने के लिए, तब अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया, तब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, अखिल ब्रह्मांड नायक को देखा, तब अर्जुन को समझा कि हम कहां रिश्ते मान कर बैठे, ये तो साक्षात प्रभु पधार गए हैं, जिनके हाथ भगवान के हाथ में चले गए, जिनकी रस्सी, जिनकी लगाम कृष्ण के हाथ में चली गई, वो 5 ही काफी है सारी दुनिया पे शासन करने के लिए। अर्जुन जीत गए, अर्जुन महान शिष्य बन गए भगवान के। समाज तो भगवान के इशारे पे नाचती है। हम सबके जीवन में अच्छे और बुरे संस्कारों का फल, परिणाम है। समय आने पर वो फल, परिणाम परमात्मा हमें प्रदान करता है। जहां उसको हमारा कल्याण दिखता है, वहीं वो अपना आशीर्वाद देता है। परमात्मा हमारे पुण्य प्रताप से, अगर हमारी झोली में सत्कर्मों की पूंजी नहीं है, किसी जन्म के, किसी संस्कार के, तो हमारे काम नहीं बनेंगे, हमारे काम नहीं सफल होंगे। आपको क्या लगता है, 3 लाख रुपए का खेत खरीदा और 15 साल के बाद में वहां से एक्सप्रेस हाईवे निकल गया, वही खेत 3 करोड़ का बिका। 3 लाख रुपए का 3 करोड़, ये क्या है? ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों की कथा करवाने का फल है, पिछले जन्मों के यज्ञों का फल है, पिछले जन्म की गौ सेवा का फल है, पिछले जन्मों के माता पिता के चरण दबाने का फल है, पिछले जन्मों में अन्न दान करने का फल है, पिछले जन्मों में धर्मशाला बनाने का फल है। कि 3 लाख का 3 करोड़ और कुछ बेचना भी नहीं पड़ा, स्वयं सरकार चल के आई और लेके चली गई। ये दान का फल है, ये धर्म का फल है। 3 लाख रुपए बैंक में डालकर एफडी बना दो, तुम मर जाए, तुम्हारे बेटा मर जाए, तुम्हारे पोते मर जाए, तब भी 3 करोड़ ना हो। अब झारखंड की भाषा में सुनो, देने वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये झारखंडीय भाषा है। कौन सी भाषा? हाँ, दाता जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। पर उसके भरोसे कहां हैं तुम तो ऐरे गहरे नत्थु कहरे के भरोसे जी रहे मारा। उनके ही चप्पल उठाते रहते हो, उनके भरोसे जी रहे। सुनिए, एक लोटा पानी जिसने दिया, हमने कहा शुक्रिया शुक्रिया। आकाश अंबर धरती वो सागर जिसने दिया, हमने कभी ना कहा शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए ना, आपके किसी उत्सव में, यानी कि आपका जन्मदिन आया आपका, और किसी ने आपको घड़ी दे दी, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे कर दिया, किसी ने घड़ी बांध दी। और जब जन्मदिन में आपको किसी रिश्तेदार ने घड़ी बांधी, तो आपने घड़ी देने वाले का धन्यवाद कर दिया, खुश हो गए। फलाने आए थे मामा जी, बड़े मामा जी जन्मदिन में, और घड़ी बांध के चले गए।
आपने घड़ी बांधने का धन्यवाद तो कर दिया, पर दूसरा सुनिए महात्मा इंद्रदेव क्या कहते हैं, जिस हाथ में घड़ी बांधी है उस हाथ देने वाले का धन्यवाद कभी तुमने किया नहीं, कभी नहीं किया। नाक में नथली दान कर दी कन्यादान में, चाचा ने बेटी का ब्याह हो रहा है, कन्यादान में नथली देंगे, नथली दे दी, बेटी बड़ी खुश। नाक में नथली देने वाले का धन्यवाद हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, पर जिस नाक में नथली पहनी जाएगी उसने जो नाक दी है उसका कोई धन्यवाद करता नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं करता है। आज से क्या करना क्या नहीं करना वो समझ लो। चंद कौड़ियों का जो सोना है वो धन्यवाद का पात्र है, और जो अनमोल आंख, अनमोल नाक, अनमोल हाथ वो धन्यवाद का पात्र ही नहीं।